आइए दोस्तों जानते हैं आज 26 जनवरी 2023 की बड़ी तथा मुख्य खबरें। तो सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने पैसेंजर के टिकट को लेकर नया निर्देश जारी किया है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई एयरलाइन सर्विस कंपनी किसी पैसेंजर का टिकट डाउनग्रेड करती है तो बिना बताए टिकट कैंसिल करती है या बोर्डिंग से इनकार करती है तो उसे टिकट का 30 से 75% तक की राशि रिफंड करनी होगी। नए नियम 15 फरवरी से लागू होंगे। वही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने मई 2022 में पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर में रॉकेट से ग्रेनेड अटैक करने वाले आरोपी दीपक रंगा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दीपक कनाडाई आतंकी लखबीर सिंह संधू और पाकिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा का खास है। इसे इन दोनों से टेरर फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है। पुलिस हेडक्वार्टर में ग्रेनेड अटैक करने के अलावा वहां कई हिंसक आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। BBC डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग को लेकर मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU से उठा विवाद बुधवार को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पहुंच गया है। जामिया में विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर अब तक 7 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन पर माहौल खराब करने के प्रयास का आरोप है। वही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 131वां दिन है। जम्मू कश्मीर के बारबन में जोरदार बारिश के बाद यह रद्द कर दी गई। लैंडस्लाइड और भारी बारिश के कारण कई सड़कें ब्लॉक हो गई। इसी वजह से यात्रा का दूसरा चरण रद्द कर दिया गया। मामले की जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक डे पर अवकाश रहेगा और यात्रा फिर से 27 जनवरी की सुबह 8 बजे से शुरू होगी। और वही गुजरात की एक अदालत ने मंगलवार को 2002 के गोधरा दंगों के एक मामले में सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। इन पर 2 बच्चों समेत 17 लोगों की हत्या कर उनके शव जलाने और दंगा भड़काने का आरोप था। यहाँ हत्याकांड पंचमहल के हलोल में हुआ था जिसमें पुलिस ने 22 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें 8 आरोपियों की मामले की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई। 27 फरवरी 2002 गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस का कोच जलाया, उसमें 59 लोग मारे गए। इसके बाद पूरे गुजरात में दंगे हुए जिनमें 1044 लोग मारे गए थे। वही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। यहाँ दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में मिस्र के राष्ट्रपति सीसी के साथ आए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भी हिस्सा लिया जिसमें 5 मंत्री और सीनियर अधिकारी शामिल थे। और वही एयर इंडिया ने पेशाब कांड और यात्रियों की अभद्रता की घटना के बाद मंगलवार को फ्लाइट में शराब परोसने की पॉलिसी में बदलाव किया है। बदली हुई नीति के अनुसार पैसेंजर्स को फ्लाइट में तब तक शराब पीने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि क्रू मेंबर उन्हें शराब न परोसे। केबिन क्रू को उन पैसेंजर्स की पहचान करने के लिए चौकस रहने को कहा गया है जो फ्लाइट में शराब पी रहे हैं। वही हरियाणा सरकार ने डेरा मुखी राम रहीम की 90 दिनों की सजा को माफ कर दिया है। सरकार ने गणतंत्र दिवस पर फैसला किया कि 10 साल से अधिक सजायाफ्त कैदियों को 3 महीने की छूट दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का फायदा डेरा मुखी राम रहीम को होगा। अभी राम रहीम पेरोल पर बाहर आया हुआ है। और वही रोटी हुई महंगी, आटा 1 साल में 40% महंगा हुआ। आटा खुले में 38-40 रुपए और ब्रांडेड पैक में 45-55 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। जनवरी 2022 में जो भाव थे उनके मुकाबले ये 40% से भी ज्यादा। कमोडिट विश्लेषकों का कहना है कि सरकार यदि स्टॉक का गेहूं खुले बाजार में जारी नहीं करती है तो आटे के भाव में और तेजी आ सकती है। वही अफगानिस्तान में ठंड से 157 लोगों की मौत, 77,000 मवेशी भी मरे। -28 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर। 2/3 आबादी को तुरंत मदद की जरूरत। वही न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने क्रिस हिप्किस। गवर्नर जनरल ने शपथ दिलाई। 2008 में पहली बार सांसद चुने गए थे। तो दोस्तों ऐसी ही काम की और बड़ी खबरें पाने के लिए अभी हमारे BDR आकाशवाणी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।